चाहे अडल्ट सर्टिफिकेट को ब्लेम करो या किसी टाइम को ब्लेम करो या मुझे शोकेसिंग अच्छी नहीं मिली, मुझे शोज अच्छे नहीं मिले, आप किसी को भी ब्लेम करो, फैक्ट इज आपकी कहानी वर्क नहीं कर पाई। मेरे ख्याल से अगर हम ये कहने लगे कि भूल भुलैया 2 लगी इसलिए ये फिल्म नहीं क्लिक हुई, तो हम मुद्दे से थोड़ा हट रहे हैं। मुद्दा ये है कि फिल्म बुरी थी। इस हफ्ते 2 बड़े आउटसाइडर कहे जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कार्तिक आर्यन और कंगना रनौत। तो भूल भुलैया चली, लेकिन धाकड़ बजट था अराउंड 85 करोड़, लेकिन आपको बता दूं उसका 5% भी अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, 2.3 करोड़ का अराउंड कलेक्शन हुआ है, इस चीज़ को आप किस तरह लेंगे? एक्चुअली जब मैंने फिल्म देखी तभी मैं समझ गया कि इस फिल्म का चलने का कोई चांस नहीं। देखी तो बाद में, जब ट्रेलर आउट हुआ था तभी भी ऐसे लग रहा था कि टाइटल धाकड़, मैंने मेरे ख्याल से आपके पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, जी, टाइटल धाकड़, ये इतने मॉडर्न ड्रेसेस कंगना को पहनाए हैं, इतने मॉडर्न हेयर स्टाइल्स, फैशनिस्टा लग रही है, बहुत अलग लुक दिया है, और टाइटल आपने धाकड़ रखा है। तो नॉर्थ में आप धाकड़ वर्ड तो समझते हैं, लेकिन नॉर्थ में फिर जो धाकड़ वर्ड ठेठ हिंटरलैंड है उनको समझ में आती है बात। फिर वो ऐसी कॉस्ट्यूम्स और ऐसी हेयर स्टाइल्स और ऐसी अंग्रेज हीरोइन मैच नहीं करती है। और अर्बन सेंटर्स में ये फैशनिस्टा, इतने अच्छे कपड़े, इतने मॉडर्न हेयर स्टाइल, मॉडर्न कपड़े पहन के फिर धाकड़ का मतलब ही वो नहीं समझते हैं। तो टोटल मिसमैच था। आप कैरेक्टर को क्या पेश कर रहे हैं और उसको धाकड़ क्यों बुला रहे हैं, इससे बेटर टाइटल होता तो डेफिनेटली एटलीस्ट इस फिल्म को ओपनिंग लगती। उसके बाद ऑफकोर्स हश्र वो ही होता जो हुआ है, बिकॉज कंटेंट में दम नहीं था, लेकिन एटलीस्ट ओपनिंग, मैं गारंटी से कहता हूं इसको ओपनिंग जितनी लगी उससे कम 10 गुना बेहतर लगती अगर टाइटल सही होता। टाइटल अगर अच्छा होता, अगर उनका कैरेक्टर नेम भी आ जाता है, अग्नि, यस, एजेंट अग्नि कुछ भी, तो डेफिनेटली इससे कई ज्यादा ओपनिंग लेती, कम से कम 10 गुना ज्यादा। ये फर्स्ट आपने ऑप्शन गिनाया। दूसरा जो है, जब ट्रेलर लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे स्केल की फिल्म है और इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म इस तरह की बन रही है, तो काफ़ी लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब फिल्म और रिव्यू सामने आया तो कुछ और ही निकल कर आया। दूसरा रीज़न क्या आप कहेंगे? देखिए, ये मैं नहीं मानता हूं कि बेसब्री से इंतज़ार था। अगर बेसब्री से इंतज़ार था तो फर्स्ट शो तो कम से कम लगना चाहिए था। फर्स्ट शो में ही 400, 500 रुपये, 600 रुपये के कलेक्शंस, यानी 6 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे सिनेमाज में शोज कैंसिल करने पड़े बिकॉज ज़ीरो ऑडियंस, तो शोज कैंसिल हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, गलत। बेसब्री से बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर रहे थे। इस फिल्म के ट्रेलर ने वो काम नहीं किया जो एक ट्रेलर को करना चाहिए। पीपल हैड मेड अप देयर माइंड्स कि ये फिल्म हम नहीं देखेंगे। दे हैड मेड अप देयर माइंड्स कि ये फिल्म हम नहीं देखेंगे, रिपोर्ट अच्छी आएगी तो देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भागेंगे दौड़ेंगे सिनेमा की तरफ फ्राइडे को, ये तो देखनी है। जो भूल भुलैया 2 के केस में उन्होंने तय कर लिया था कि ये फिल्म हमको देखनी है, तो ट्रेलर भूल भुलैया 2 का काम कर गया था, धाकड़ का ट्रेलर बिल्कुल काम नहीं किया। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा कुछ एग्जाम्पल सेट हो गया? आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड को लेकर काफ़ी वो क्रिटिसिज्म करती आई हैं कंगना रनौत, और क्योंकि वो फिल्म भी खुद बॉलीवुड की है तो इसलिए लोगों ने माइंड एक अलग तरह से सेट करके रखा कि हाँ चलो रिव्यू आता है तो उसी कैटेगरी में धाकड़ भी आ गई होगी और शायद इसी वजह से कलेक्शन नहीं हुआ होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। कोई भी स्टार स्क्रीन के अलावा कुछ भी कहे, उससे उसकी फिल्म को इतना असर पड़ेगा, मैं नहीं मान सकता हूँ। कंगना कुछ भी कहे, कुछ भी बुराई करे बॉलीवुड की, उनकी फिल्म पर उसका डायरेक्ट असर पड़े 2-4%। इतने बुरे कलेक्शंस सिर्फ उनके कहने से नहीं, ये उनको ब्लेम करना मेरे ख्याल से गलत होगा। ऑफ कोर्स शी इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज शी इज द हीरोइन, लेकिन फिल्म को आप ब्लेम कीजिए, ना कि उन्होंने क्या अनाप शनाप कहा। उससे 5% ऑडियंस स्वे हो सकती, इस साइड या उस साइड, कभी फेवर में कभी एंटी। इस केस में आप कह रहे हैं कि एंटी हो गई होगी, इसलिए वो 5%, बाकी 95% ऑडियंस या 90% ऑडियंस क्यों नहीं आई? क्योंकि ट्रेलर ने काम नहीं किया। कहानी भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। एब्सोल्युटली, जिसको बोलते हैं ना अ नॉन स्टार्टर, ना कोई सेंस फिल्म में, क्यों बनाई इतने बजट की फिल्म, क्या कहना चाहते थे, कुछ
एक होता है ना कि आपको पकड़ के रखे फिल्म, एक्शन एक्शन एक्शन, ग्रूसम वायलेंस, इस प्रकार का एक्शन लेडीज नहीं पसंद करती है। और उसके बाद ऐसा टाइटल, उसके बाद एक ट्रैक पर फिल्म चली जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब ये जो कहते हैं ना कि बुरी फिल्मों में भी ये एक अपने आप में एग्जाम्पल है। इस प्रकार के कलेक्शंस दूर दूर तक मैं मेमोरी दौड़ाऊं पास्ट में, तो भी मुझे नहीं समझ में आता कि इस कैनवस की, इस लेवल की, इस स्टारकास्ट की फिल्म को इतने बुरे कलेक्शंस मिले। थोड़ा एक्चुअली बड़े दुख की बात है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। तो पब्लिक ने एब्सोल्युटली चौकड़ी मार दी। तो आप यही मान रहे हैं कि कहानी है और ट्रेलर है और टाइटल है, ये 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से फिल्म नहीं चली, बस उसके अलावा और कोई ना उसके अलावा 2-4% है। मेनली कहानी, टाइटल एंड ट्रेलर। डेफिनेटली टाइटल इससे बेहतर होता तो एटलीस्ट फर्स्ट डे ओपनिंग बेहतर मिलती, फिल्म बेहतर होती तो ऑफ कोर्स बिजनेस जम के करती, और ट्रेलर इससे अच्छा होता तो एटलीस्ट धाकड़ टाइटल के साथ भी ट्रेलर अगर मजेदार बनाया होता, जहां पर लोगों की उत्सुकता जागरूक होती, तो इससे तो आजकल की ऑडियंस सर हमने ये देखा है कि फैमिली ओरिएंटेड जो फिल्म्स होती है और फैमिली एक साथ जब फिल्म देखने आती है, उन फिल्मों के जो कलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा हाई देखे जाते हैं। ऑफ कोर्स हर एक फिल्म का अलग अलग सेगमेंट होता है, जॉनरा होता है। कहीं ये भी एक रीज़न नहीं हो सकता कि फिल्म के अंदर कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो एडल्ट्स देख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ये अडल्ट फिल्म थी। तो शोकेसिंग में फर्क पड़ता है। सो जैसे धाकड़ को अडल्ट सर्टिफिकेट मिला, उसके शोज थोड़े कम हो गए और ऑटोमेटिकली भूल भुलैया 2 के शोज बढ़ा दिए। बिकॉज दिल्ली जैसे शहर में जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब पब्लिक को सिनेमा वाले नहीं अलाउ करते हैं, अंडर 18 को बिल्कुल नहीं अलाउ करते, तो डेफिनेटली शोकेसिंग में फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप को पता है कि ये ए सर्टिफिकेट फिल्म है, तो फिर अडल्ट ही जाएंगे उस फिल्म को देखने। और ऐसा नहीं है, अडल्ट फिल्में भी बहुत बिजनेस करती है, हिट भी होती है। लेकिन जब पिक्चर में ही दम नहीं हो, फिर आप चाहे अडल्ट सर्टिफिकेट को ब्लेम करो या किसी टाइम को ब्लेम करो, या मुझे शोकेसिंग अच्छी नहीं मिली, मुझे शोज अच्छे नहीं मिले, आप किसी को भी ब्लेम करो, फैक्ट इज आपकी कहानी वर्क नहीं कर पाई। चलिए ठीक है, आपने सारे रीजन गिनाए, मैं एक अपना पर्सनल रीजन गिनाता हूँ। दूसरी तरफ भूल भुलैया 2 लगी थी। नहीं, ये भी नहीं सही रीजन है, बिकॉज लगान और गदर एक प्रेम का था, एक ही दिन लगी थी और दोनों ब्लॉकबस्टर हुई थी। वो तो पुराना जमाना था सर। आज के दौर में सर अटेंशन स्पैन का जो है इशू चल रहा है, हर जगह जगह पर स्क्रीन है सर। उस समय तो ऐसा इंटरनेट का था नहीं। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। 2 फिल्में एक ही दिन रिलीज होके चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। और मेरे ख्याल से अगर हम ये कहने लगे कि भूल भुलैया 2 लगी इसलिए ये फिल्म नहीं क्लिक हुई, तो हम मुद्दे से थोड़ा हट रहे हैं। मुद्दा ये है कि फिल्म बुरी थी, उस मुद्दे से ना हटे, क्योंकि फिर ऑडियंस का जो रुझान था उस फिल्म की तरफ था, बस 100% भूल भुलैया 2 की तरफ था। लेकिन पिक्चर अच्छी होती तो सेकंड शो से कलेक्शंस पिकअप होते। बहुत सी फिल्में हैं जहां पर स्टार्ट एकदम डावाडोल कमजोर एंड 3 बजे के शो से एकदम पिकअप हो जाती। तो फैक्ट इज कि फिल्म, ट्रेलर, टाइटल ये नहीं चली। ओके, सो गाइस, देखा धाकड़ 85 करोड़ के बजट की ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 2.3 करोड़ का कलेक्शन की, यानी अपनी लागत से सिर्फ और सिर्फ आपको बता ये दूं 5 दिन में, नॉट फर्स्ट डे जी, लाखों में है इसके पर डे, लाखों में, मतलब 1 करोड़ का फिगर भी नहीं पहुंच पाए। फर्स्ट डे 45-50 लाख, सेकंड डे उससे 5% 10% ज्यादा, थर्ड डे मतलब कोई भी एक दिन भी 1 करोड़ के कलेक्शन नहीं। मैं पिछले 5 से 6 साल से मैं इस इंडस्ट्री में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सर, और इस तरह का केस मैंने भी बिल्कुल नहीं देखा है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है लेकिन शॉकिंग भी इंसिडेंट हुआ है बॉक्स ऑफिस की अगर बात की जाए। तो दोस्तों, सर ने सारे पॉइंट्स गिनाए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस मुद्दे को लेकर? क्यों धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर इतनी धाराशाही से गिर गई है? आप जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ विद द ग्रेट ट्रेड एनालिस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, श्री कोमल नाथा। थैंक यू सर।